अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेक अवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 65,672 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू क्लोज ऑन द अप्रॉक्सिमेटली सेम लेवल एट 65,675 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे हमने ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 211 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 181 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन अप्रॉक्सिमेटली 185 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, अप बाय 1% ऑन डे बेसिस। वीक स्टार्टेड ऑफ विद अ लिटिल रिलेटिवली अनसर्टेनिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द PSX, जिसमें इन्वेस्टर्स का अभाम सिर्फ अब यही नजर आ रहा है ऑन द क्लैरिटी फॉर्मेट ऑफ द न्यूली इलेक्टेबल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी हमने देखी मंडे वाले दिन। अब आ रहा है अगला मरहला क्या होगा, हु विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट द की एस्पेक्ट ऑफ एज फार एज मार्केट परफॉर्मेंस इज कंसर्न, क्योंकि उन साहब और उनकी पर्सनालिटी से बहुत सारी आगे चीजें लिंक्ड हैं। दो वी नो कि बहुत सारी चीज़ें अब ओवर पैम्पर्ड और डिक्टेशन ओरिएंटेड हैं, बट स्टिल फाइनेंस मिनिस्ट्री एक ऐसी पोजीशन है पॉलिटिकल सेटअप के अंदर रहते हुए जिससे डायरेक्टली इकोनॉमी अफेक्टेड है एंड थैंक्स सो डज द मार्केट परफॉर्मेंस। तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर की निगाहें सारी उसी वक्त हैं कि हु विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें कुछ नाम मार्केट में ज़ेर गौर हैं, जिसमें औरंगजेब साहब का नाम बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। और जैसे ही इलेक्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट फिल होती है तो फिर इसके बाद ये देखना है कि अपकमिंग डायलॉग्स टूवर्ड्स सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन, टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, टूवर्ड्स इकोनॉमी रिफॉर्म स्ट्रैटेजी, ये उस मरहले में किस तरीके से तेज़ी से काम करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। जिस तरह केयर टेकिंग सेटअप ने बहुत सारे इक़दाम उठाए अपने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर, इस तरह हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले न्यू फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह प्रोएक्टिवली एंड एग्रेसिवली चीज़ों को टेकअप करते हैं और चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं परफॉर्मेंस साइड पे, और इसकी वजह से मार्केट में हम देखेंगे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो पाएगा। ये जो मरहला था सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन, इसी तरह मार्केट में देख भी रहे होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टॉक्स रेलेवेंट टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज या सर्कुलर डेट से या प्राइवेटाइजेशन से लिंक्ड हैं, उनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें कुछ टाइम से नजर आ रही है, और वो लाइमलाइट में भी रहेंगे और आगे भी लाइमलाइट में रहेंगे जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं आ जाती। सेकेंड जो एरिया है जिस पे इन्वेस्टर का कंसर्न है वो है IMF से निगोसिएशन मिड ऑफ द मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। रमज़ान का महीना होगा, हमें ये देखना है कि IMF से किस तरीके से चैनलाइज होती हैं चीज़ें। गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड कि $6 to 8 बिलियन के बीच में कई नई प्रोग्राम के ऊपर बात हो, और उस प्रोग्राम के अंदर रहते हुए क्या नए चैलेंजेस IMF की तरफ से आते हैं, किस तरीके से हमें उस चीज़ को एड्रेस करना है, और ये तमाम चीज़ें हमें गोइंग फॉरवर्ड नज़र आएंगी कि किस तरीके से IMF की तरफ से चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं और कितना सक्सेसफुली हम नए प्रोग्राम के अंदर लैंड करते हैं। ये वो दो एरियाज हैं जो मैंने बताया जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़े से कंफ्यूज सेगमेंट की कंफ्यूज टेरिटरी में नजर आ रहे हैं कि चीज़ें पहले फाइनलाइज हो जाएं और फिर डिसीजन मेकिंग करने में और इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो सके। फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एडवाइस यही होगा कि वैल्यू पिक करना चाहिए, अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को आज भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए, और थोड़ा सा सिक्लिकल स्टॉक्स को इस पॉइंट इन टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, 18 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑल सेट टू अनाउंस इट्स अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द कमिंग 2 months, जिसमें ज़्यादातर व्यू तो यही है कि स्टेटस को रहेगा, और हमारा भी व्यू यही है कि 22% पे स्टेटस को के साथ ही स्टेट बैंक मेंटेन रखेगा अपना पॉलिसी रेट का स्टांस। So please give your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is at most important to us. Till then, I Faisal Dhedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.